श्री बाके बिहारी जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृत अंश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया कथा को पूरा जरूर सुनिए और साथ में चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर भी जरूर कर दें। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस साल 2025 में भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जन्माष्टमी का त्यौहार हर साल कान्हा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र को रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसलिए हर साल इस तिथि के हिसाब से ही जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भक्त व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इसी के साथ रात को 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म कराने के बाद व्रत खोला जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी तिथि इस साल 15 अगस्त को 11:49 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 16 अगस्त को रात 9:34 पर होगा। यह पर्व पहले 15 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। इस तरह स्मार्ट परंपरा से जुड़े लोग 16 अगस्त 2025 के दिन निश्चित काल की पूजा को 12:05 से 12:47 तक कर सकेंगे। इस दिन जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले लोग 16 अगस्त 2025 की रात्रि को 9:24 के बाद पारण कर सकेंगे। 16 अगस्त की रात को कान्हा के जन्म का उत्सव मनाते हुए 17 अगस्त 2025 को 12:05 से 12:47 के बीच पूजा कर सकेंगे। जन्माष्टमी पर खीरा काटना भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक है। खीरे का डंठल गर्भनाल का प्रतीक माना जाता है और इसे काटकर भगवान श्री कृष्ण को माता देवकी के गर्भ से अलग करने की रस्म निभाई जाती है। यह भी माना जाता है कि खीरा शुद्ध और पवित्र फल है और इसे कृष्ण जी को अर्पित किया जाता है। कुछ लोग खीरे को गर्भवती महिलाओं के लिए शुभ मानते हैं और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। खीरा जो है गर्भाशय से संबंध रखता है। खीरा में जल तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आप जन्माष्टमी पर निर्जला जैसा कठिन व्रत रख रहे हैं तो आपको हर चीज़ का परहेज करना होगा, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत रख रहे भक्त फलाहार कर रहे हैं तो वे फल, दूध, दही, साबूदाना, कुट्टू के आटे से बने चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। जन्माष्टमी पर कान्हा जी को लगाए ये भोग। पहला, माखन मिश्री। श्री कृष्ण जी को दूध और इससे बनी सभी चीज़ें काफ़ी पसंद है, खास तौर पर माखन, जिसे वो अपने मित्रों के साथ चुराकर तक खाते थे। इसीलिए उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। ऐसे में आप जन्माष्टमी के दिन शुद्ध माखन में मिलाकर मिश्री का भोग लगाएं। दूसरा, मोहन भोग। मोहन भोग श्री कृष्ण को मोहन भोग, मोहन के नाम से भी जाना जाता है और एक भोग उन्हीं के नाम पर है जिसे मोहन भोग कहा जाता है। यह श्री कृष्ण को काफ़ी पसंद है। इसे गेहूं के आटे को शुद्ध गाय में घी में भूनकर पंचमेवा मिलाकर मिश्री चूर्ण से बनाया जाता है। श्रीखंड। जन्माष्टमी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण को श्रीखंड का भोग लगा सकते हैं, जो कि शुभ माना जाता है। चूँकि श्रीखंड दही से बनता है, ऐसे में नंदलाल को यह भी काफ़ी पसंद माना जाता है। चौथा, पंजीरी। आपने पंजीरी के बारे में जानते ही होंगे, जिसे धनिये से बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी पर पंजीरी का भोग लगाने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। पांचवा, मालपुआ। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण जी को राधा रानी के हाथ के बनाए हुए मालपुए काफ़ी पसंद आते थे और वे खूब चाव से खाते थे।
ऐसे में आप भी जन्माष्टमी पर मालपुए का भोग लगा सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कान्हा जी की पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे लड्डू गोपाल अति प्रसन्न होते हैं। भादो मास की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र को आधी रात को कान्हा का जन्म हुआ था। आज पढ़ने वाले जन्माष्टमी काफ़ी खास है, क्योंकि आज वैसा ही योग्य बन रहा है जैसे द्वापर युग में बना था। आज के दिन रोहिणी नक्षत्र जयंत योग के साथ साथ चंद्रमा वृषभ और सिंह राशि में सूर्य विराजमान है। इसके साथ ही आज गज केसरी योग भी बन रहा है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करने के साथ साथ हम इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे कान्हा जी अति प्रसन्न होते हैं और आपकी पूजा भी पूर्ण होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन था। वो बड़े ही दयालु थे और प्रजा भी उनका काफ़ी सम्मान करते थे। लेकिन उनका पुत्र कंस दुर्व्यसनी था और हमेशा अपनी प्रजा को किसी न किसी प्रकार से कष्ट देता था। जब उसके पिता को ये बात पता चली तो उनके पिता उग्रसेन ने उसे खूब समझाया, लेकिन कंस ने अपने पिता की बात मानने के बजाय उल्टा उन्हें ही गद्दी से उतार दिया और खुद ही मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसे वह अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था। उनकी एक बात कहने से वह हर एक चीज़ को पूरा कर देता था। ऐसे ही कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार के साथ धूमधाम से कर दिया। वह अपनी बहन को उनके ससुराल स्वयं रथ खींचकर पहुंचाने वाला था। जब अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा ही रहा था, तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस घबरा गया और अपनी बहन के पति वासुदेव को मारने के लिए टूट पड़ा। तब देवकी ने कंस से विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। इन्हें मारने से क्या लाभ। कंस ने देवकी की बात मान ली, लेकिन वासुदेव और देवकी को उसने कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी की एक एक करके 7 संतानें हुई और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब बारी थी 8वें बच्चे होने की। कंस ने इस दौरान कारागार में वासुदेव देवकी पर और भी कड़े पहरे बैठा दिए। वहीं दूसरी ओर देवकी के साथ नंदगांव में नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ एक माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने देवकी वासुदेव से कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर गोकुल में ले जाओ और उनके यहाँ जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे लाकर कंस को दे दो। भगवान ने कहा, इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग खुद दे देगी। भगवान के आदेश अनुसार वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर कारागृह से निकल पड़े और यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे, जहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के पास सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर मथुरा आ गए। वासुदेव जी के आते ही कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। कंस तक वासुदेव देवकी के बच्चा पैदा होने की सूचना पहुंच गई।
कंस ने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीना और जैसे ही उसने उस बच्ची को पृथ्वी पर पटक देना चाहा, वैसे ही कन्या आकाश में उड़ गई और उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो कहीं और पहुंच चुका है और वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। इस प्रकार कृष्ण का जन्म हुआ और कंस के अत्याचार से पृथ्वी को मुक्ति मिली। कान्हा की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग ऐसे अपना साथ बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें। आप सभी का धन्यवाद।